अरे गोपाल भैया, जरा मुझे 2 प्लेट मटन बिरयानी देना तो। अरे गोपाल भैया, कब से कहे जा रहा हूँ मैं। अरे गोपाल भैया, मैं तो कब से ऑर्डर दे गया था, मेरा क्या हुआ? अरे एक एक करके सभी को देता हूँ, परेशान मत होइए। अरे काका, अभी तो 2 घंटे पहले ही आप बिरयानी ले गए थे, फिर से दूं क्या? अरे उसमें से तो 2 प्लेट मैं ही खा गया हूँ। वो क्या है ना, घर वाले मुझे खाने नहीं देते हैं। मैं शुगर पेशेंट हूँ ना, तो सिर्फ रविवार को ही खा पाता हूँ। तुम 4 पीस दे दो, नरम पीस देना, घर में बच्चे वो भी खाएंगे। अरे काका, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। ए जरा नरम नरम देख तो डालना रे, घर में बच्चे खाएंगे। जी भैया जी। ये गोपाल भैया इतने बात करते हैं ना। अरे चाचा जी, जल्दी करिए ना, आप इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? हे, लाइन लगा के भी खाने में इस बिरयानी का मजा है। चाहे कुछ भी कहो, गोपाल भैया की बिरयानी जैसी बिरयानी कोई नहीं बना पाएगा। सेठ जी, बिरयानी के लिए कितने चावल लूं, बताइए तो। क्या करोगे? हाँ क्या करोगे? हाँ, मैं और तुम बैठकर उसे छू लेंगे क्या? ऐसा खाना बनाते हो कि कुत्ते भी नहीं खाते। जरा देखो देखो, गोपाल के हांडी के आगे लाइन तो देखो। जा दाल चावल और कोई सब्जी बना दे। बड़ा आया बिरयानी का चावल लेने वाला, बेवकूफ कहीं का। ये लो रहीम, आज के पैसे पकड़ो। अरे भैया, महीने के आखिर में भी तो दे सकते हैं ना। नहीं नहीं, तू रोज का रोज ही ले लिया कर, तू ही तो एक मेरा असली कारीगर है। ये क्या कह रहे हैं भैया, सब कुछ अपने ही तो सिखाया है। चावल का हिसाब, खाना कितना बनाना है, मसाले कितने डालने हैं, सब कुछ। आसमान में खुदा और जमीन पर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अब आपसे क्या कहूँ, आपको तो सब पता ही है। भैया जल्दी से 2 जगह बिरयानी पैक कर दो, मटन के 2 पीस डाल देना। देखिए आज सब खत्म हो गया। अरे 10 लोगों की बिरयानी पड़ी तो है आपके पास? नहीं भाई, माफ करिएगा, ये बेचने के लिए नहीं है। कल सुबह सुबह आइए ना। धत तेरी की, अजीब आदमी है। माँ जी, आपको और दो, सभी पेट भर के खाइए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। ऊपर वाला तुम्हारा बरकत बनाए रखे बेटा। देख रहा है शंकर, ये इंसान नहीं, हमारे धंधे का दुश्मन है, दुश्मन। पर सेठ जी, वो तो गरीबों को खाना खिला रहा है। दया दिखाकर नाम कमा रहा है। मेरी दुकान की बिक्री गिरा के ये मुफ्त का बिरयानी खिला रहा है। अगर ये यूं ही चलता रहा तो हमारी दुकान का नाम भी मिट्टी में मिल जाएगा। सेठ जी, क्यों ना हम गोविंद से जाके बात करें, शायद कुछ हाल निकल जाए। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है वो हमारी बात मान जाएगा? इसका कुछ तो करना पड़ेगा। कल से अफवाह फैलेगी, कहना गोविंद की बिरयानी में कुछ गड़बड़ है। लेकिन सेठ जी, हमने देखा है उसकी बिरयानी शुद्ध है, लोग कैसे यकीन करेंगे? सच नहीं, शक जरूरी होता है शंकर। अब बस कल का इंतजार करो। आज थोड़ी बिरयानी कुछ घर भी लेते आना, सारी बिरयानी गरीबों में ही बांट देते हो। घर तो बस खाली हाथ चले आते हो। बच्चे को भी बिरयानी खाने के लिए जिद कर रहे हैं। ठीक है बाबा, लेते आऊंगा, अभी मैं जा रहा हूँ। रहीम दुकान पे अकेला है, और तुम तो जानती हो ना सुलेखा, दुकान पर कितनी भीड़ रहती है। हे ऊपर वाले, हमेशा ऐसे ही मैं लोगों की मदद करता, अपना कृपा बनाए रखना। सुना है गोविंद की बिरयानी से कल से किसी के पेट में दर्द हो रहा है। हाँ भाई जी, मैंने भी सुना। मगर गोविंद भैया बिरयानी तो गरीबों तक को खिलाते हैं। उनकी बिरयानी बनाई बिरयानी कभी खराब नहीं हो सकती। भाई जी, ये कलयुग है, दिखता कुछ और होता कुछ और है।
भाई जी कुछ ऐसे फूड केमिकल आते हैं जो खाने में महक और ताजगी बनी रहती है। लो, अब तो गोविंद भैया भी आ गए। क्या हुआ मनसुख भाई, कोई समस्या है क्या? नहीं गोपाल भैया, बस आपकी मशहूर मटन बिरयानी की चर्चा हो रही है कि कैसे आप अपनी बिरयानी से लोगों को उनके मन पसंदीदा भोजन और गरीबों को मुफ्त में बिरयानी खिलाकर उनका पेट भरते हो। आपके जैसे काम कोई नहीं सकता गोपाल भैया। अरे मनसुख भाई, ये तो बस ऊपर वाला करा रहा है मुझसे। मैं तो बस उसका एक किरदार हूँ जो अपना काम कर रहा है। चलता हूँ मनसुख भाई। पता नहीं क्यों मगर मुझे अभी भी गोविंद भैया की बिरयानी से ऐसा हो सकता मैं नहीं मानता हूँ। कुछ भी हो सकता है भाई साहब, आज के जमाने किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। तू कह रहा था ना कि तुझे गोपाल भैया की बिरयानी खानी है, खा ले मेरा बेटा। गोपाल भैया, ये क्या खिला दिया? पेट में बहुत दर्द हो रहा है भैया। ऐसा लग रहा जैसे कोई सड़ा मांस खा लिया हो। अब तो लगता है अस्पताल ही जाना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो महेश? मैंने तो हमेशा वाली बिरयानी दी है। लगता है तुमने कुछ गलत खाया है। हाँ, जाओ और अस्पताल में अच्छे से चेक करवाओ। मम्मी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ मेरा बेटा? ये बदबू कैसी आ रही है बिरयानी? छी, ये बिरयानी में से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? अरे ये क्या खिला दिया भाई? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और ये बिरयानी में से इतनी गंदी महक क्यों आ रही है? क्या हुआ बहन जी? और ये बच्चा क्यों रो रहा है? देखो ना रहीम भैया, चिंटू बोल रहा था कि गोपाल भैया बिरयानी खानी है और अचानक से इसके पेट में दर्द उठने लगा। बिरयानी भी अजीब सी महक रही है। देखो ना रहीम भैया। क्या हुआ रहीम? देखो ना गोपाल भैया, ये बिरयानी खाने से लोगों के पेट में दर्द हो रहा। ये कैसे हो सकता है? तुमने तो खुद इसे बनाया है और बिरयानी में तो हम कुछ भी मिलावट का इस्तेमाल नहीं करते। अरे हम बताते हैं, ये कैसी बिरयानी खिला रहे हो सबको गोपाल? तुम्हारी बिरयानी मशहूर है, तो क्या इसका मतलब तुम सबको बासी बचे बकरे के मांस की बिरयानी बना के खिलाओगे? हाँ बोलो। कैसी बात कर रहे हो लाला? सब जानते हैं मैं कभी भी बिरयानी पैसे के लिए नहीं बनाता हूँ, बल्कि स्वाद पहुँचाने और गरीबों का पेट भरने के लिए बनाता हूँ। हम सबको अब अच्छे से पता चल गया है कि तुम किस लिए बिरयानी बनाते हो। पहले तुमने लोगों का विश्वास जीता ताकि उनसे ही पैसे हट सको। सस्ती बिरयानी के नाम पे लोगों को बासी और सड़े बकरे के मांस का इस्तेमाल करते हो। क्या गोपाल, तुम ऐसा करोगे हमें पता नहीं था। हम तो तुम्हें एक भला इंसान और गरीबों का मसीहा मानते थे। तुम तो हमारे ही लोगों के पेट में छुरा भोंक ना लगे। गोपाल भैया, ये ठीक नहीं किया है आपने। गोपाल भैया, अब तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आप सब ये क्या कह रहे हैं? मैं सड़े मांस का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं। और पता नहीं आज ये बिरयानी में ऐसा क्यों हो रहा है। सुनो सब भाइयों, अब तो ये फैसला पंचायत ही करेगी। सब मिलके सरपंच जी के पास चलते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं। हाँ, सब चलो चलो सरपंच जी के पास। अब तो फैसला वही होगा। ये सब क्या चल रहा है गोपाल? तुमसे ये उम्मीद नहीं करते थे हम। तुम्हारी बिरयानी गांव के सारे लोगों को बीमार कर रही है और बहुत लोग इससे पीड़ित हो चुके हैं। मगर सरपंच जी, मेरी बिरयानी से कभी ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कुछ गलत हो रहा है। गांव वालों के साथ में ऐसा कभी नहीं कर सकता और ग्राहक तो मेरे लिए भवन है सरपंच जी। सरपंच जी, ऐसी बातें करने से सच नहीं छुपता है। और सच क्या है ये गांव वालों को अच्छे से पता है। कल महेश और एक छोटा बच्चा और रामू चाचा जी को बिरयानी खाते ही उनके पेट में दर्द होने लगा। क्या ये भी झूठ है? आंखों देखा भी झूठ मान ले हम। बोलो। सरपंच जी, मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, मगर मैंने ऐसा कुछ भी मिलावट नहीं किया है जिससे लोग बीमार पड़े। गोपाल, तुम्हारी बिरयानी से सभी गांव वाले बहुत पीड़ित हुए हैं, जिससे उन्हें काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। सरपंच का फैसला यही है
कि अब से गोपाल की बिरयानी गांव में नहीं बिकेगी और गोपाल को अपना दुकान बंद करना होगा जब तक कि इस बात का पता नहीं चलता कि बिरयानी का सच क्या है। वाह रे लाला, क्या दिमाग चलाया है। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ये क्या हुआ गोपाल भैया, आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप तो हमेशा लोगों की मदद करते रहे और भूखों को हमेशा खाना खिलाया। फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? और आप ऐसे यहाँ कितने दिन बैठोगे? दुकान के बिना घर कैसे चलेगा गोपाल भैया? वापस गांव चलते हैं और सरपंच जी से बात करते हैं। मुझे तो लगता है ये लाला का ही काम है। मुझे उसकी नीयत सही नहीं लगती। अब कोई फायदा नहीं है रहीम, मुझे तो बस वो बेबस और लाचार लोगों की चिंता सता रही है। वो लोगों का पेट अब कौन भरेगा? तो क्या हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे गोपाल भैया? घर का जितना राशन था आपने उनको सबकी मदद करने में लगा दिया और अब खाने को भी एक दाना भी नहीं है। ऊपर वाले पे भरोसा रखो रहीम, सब ठीक होगा। मैं जा रहा आपके और घर के लिए कुछ खाने की व्यवस्था करने। ओ भाई, ओ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? बेटा कुछ खिला दो, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। बेटा ऊपर वाला तुम्हारा बरकत बनाए रखेगा बेटा। या कोई मुफ्त का खाना नहीं मिलता? जाओ कहीं और जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। कुछ खिला दे बेटा, तेरी बहुत मेहरबानी होगी बेटा। ओ चाचा, नहीं चाहिए कोई तुम्हारी मेहरबानी। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। सुबह सुबह चले आते पता नहीं कहाँ से।